और ऑक्सफोर्ड। तो हमारा अचानक से आज फ्राइडे को प्लान बन गया कि हम लोग ऑक्सफोर्ड जा रहे हैं। तो अब हमारा ट्रिप स्टार्ट होता है ऑक्सफोर्ड जाने का। क्या जानती हो तुम ऑक्सफोर्ड के बारे में? कभी सुनी हो? हाँ सुने तो है। क्या है ऑक्सफोर्ड? विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है। चलो हम आज देखने के लिए जा रहे हैं। हमें भी, हम शादी जब हुआ था हमारा, हम तब पहली बार जब आए थे तभी हम गए थे। और उसके बाद हम ऑक्सफोर्ड नहीं गए हैं। पास में ही है, यहाँ से इतना दूर नहीं है जितना दूर लंदन है, पास में है। लेकिन हम लोग इतना जल्द जाते नहीं हैं ऑक्सफोर्ड। तो चलो मिलते हैं ऑक्सफोर्ड में। गुफा जैसा रास्ता, पेड़ों के दोनों तरफ के छांव से गुफा जैसा रास्ता बन गया है। ये जो ऑक्सफोर्ड जाते हैं उसके रास्ते का भी अपना ही मज़ा है। दोनों तरफ के पेड़ जो है ना आपस में मिल रहे हैं गले। ब्यूटी बिना कमेंट्स किए तो देखिए वेस्ट मिल, वेलकम टू वेस्ट मिल विंड फार्म एंड सोलर पार्क। तो इसके बारे में जब मैं स्कूल में टीचर थी तो इस विंड मिल फार्म के बारे में पढ़ाया जाता है स्कूलों में। ये जो 4-5 आपको एक विंड मिल फार्म पे जो ये विंड मिल दिखाई दे रहे हैं, ये लोगों ने खुद से डोनेट करके लगवाया हुआ है, खुद से पैसे कलेक्ट करके। और ये पास में जो शहर है उस शहर को क्या कहते हैं, यहीं से बिजली प्रोवाइड करी जाती है। तो हल्की हवा चलती है तो ये हल्के हल्के चलते हैं, और अगर हवा तेज़ चलती है तो ये तेज़ तेज़ चलते हैं। तो आप देखिए, देख सकते हैं हम ऑक्सफोर्ड पहुंच गए हैं। गाड़ी हमने पार्क कर दी है और ये ऑक्सफोर्ड का जो है टाउन सेंटर है। तो यूनिवर्सिटी सिटी है। हम लोग घर से कुछ खा पी के निकले नहीं थे। तो खैर मुझे तो खाना पीना है नहीं वैसे, लेकिन बाकी लोगों को खाना पीना है। तो हम जब वापस यहाँ आ रहे थे तो हमने देखा एक डोसा डार्लिंग्स करके है, और जब उसका रिव्यू देखा तो वो 4.8 या समथिंग उसका रिव्यू है। तो आप अगर आएँ और इंडियन खाने का मन हो तो आप डोसा डार्लिंग ज़रूर ट्राई करें। मैं तो खाने का टाइम नहीं हुआ तो शायद मैं तो ट्राई कर नहीं पाऊँगी। तो अच्छा है, मिलते हैं डोसा डार्लिंग्स में। तो हम लगभग डोसा डार्लिंग्स के पास पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर सुशी, जोजो, मजलिस, हैदराबादी बाइट्स ऐसे करके बहुत सारे जो है रेस्टोरेंट्स हैं। अगर आप आएँ तो अल्टीमेट पिक्चर पैलेस करके, बिग सोसाइटी करके कुछ और रेस्टोरेंट्स वगैरह और चीज़ें भी है यहाँ पर। स्पाइस रूट, स्प्रिंग टी और ऐसे डोसा डार्लिंग्स, ये 3 जो है रेस्टोरेंट साथ में है। देखिए बिल्डिंग भी बड़ी सुंदर सी है, एम्बियंस भी आई थिंक इसका सुंदर सा ही होगा, खाना भी अच्छा ही लग रहा है। तो हम अब जा रहे हैं इसके अंदर और देखते हैं। चलो एम्बियंस भी अच्छा लग रहा है। फ्रेगरेंस जो है आपको मैं पहुंचा नहीं सकती, फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी है। सकते हैं यहाँ का एम्बियंस। और हम लोग डिसाइड में मेन्यू दे दिया गया और हम डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ फ़िल्टर कॉफ़ी लूँगी मैं। पेपरमिंट टी या कुछ इस तरीके का है तो फिर मैं वो ले लूँगी। हाँ फ्रेश मिंट टी लूँगी। हाँ वही लूँगी। ये आ गई है फ़िल्टर कॉफ़ी। हाँ नहीं है इसमें कॉफ़ी अंदर। हाँ तो कॉफ़ी नीचे है ना, उसके नीचे कॉफ़ी मिला उसमें। ये क्या है? दूध है, इसी में डाल दूँगा। बना लिया है। नहीं ये रहा। ये यूनिवर्सिटी बिल्डिंग स्टार्ट हो गई है। इस तरफ ये नहर है, कैनाल बोलते हैं इसको। और ये जो आपको नाव दिख रही है, ये यहाँ पर इसमें बैठ के पंटिंग करते हैं। तो इसमें जो नाव में बैठ के घूमते हैं इस कैनाल में, और वो बताते हैं कि कौन सा यूनिवर्सिटी का कौन सा डिपार्टमेंट है, कितना पुराना है, ये सारी डिटेल जो बताते हैं वो इसी नाव में बैठ के पूरा टूर गाइड देते हैं। और जो है क्या कहते हैं, उसको पंटिंग बोलते हैं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं पंटिंग करने के लिए। गए हैं यहाँ पर बोट हायर है, आइसक्रीम, सोवेनियर्स वगैरह भी यहाँ पर मिलते हैं। तो हम लोग यहाँ से अपनी बोट हायर करेंगे और पंटिंग के लिए जाएंगे। आज क्योंकि हम फ्राइडे को आए हैं तो यहाँ पर ज़्यादा जो है भीड़ भाड़ नहीं
मिलनी चाहिए हमको और ये ओपन ही होना चाहिए। तो यहाँ पर एक शॉप भी है छोटी सी, जहाँ से हम कुछ यादगार में चीज़ें ख़रीद सकते हैं ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी की। वैसे यहाँ टी शर्ट्स वगैरह, टोपी, हर चीज़ ऑक्सफ़ोर्ड से रिलेटेड मिलती है। तो यहाँ पर से बोट हायर जो है हम लोग कर सकते हैं। तो ये ब्रिज है जिस पे से हम चल के नीचे आए हैं और अभी ये पंटिंग के लिए हमने बोट हायर करी है और अभी हम इस बोट पर जो है जा रहे हैं। चलो तो ये हमने जो है बोट हायर कर ली है और हम बोट में बैठ गए हैं। शाम हो जैसी फीलिंग आ रही होगी तुम्हें, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट फीलिंग होगी। इसमें एकदम मुझे वो गाना याद आ रहा है वाला, 2 लफ्ज़ों की है, इसमें पंटिंग ही कर रहे होते हैं, दिल की कहानी। वो हमारा टूर गाइड है, वो सारी चीज़ें हमें बताएगा। इधर हम दोनों हैं और उधर वो दोनों हैं और हमारी बोट राइड जो है स्टार्ट हो चुकी है। ये मैं हूँ, ये दोनों भारी भारी यहाँ बैठ गए हैं, तो भारी है उसका मतलब दिख रही है। ये बोटैनिकल गार्डन है। तो ये जो इधर है वो बोटैनिकल गार्डन है। हम जाएंगे बोटैनिकल गार्डन से। जो है जहाँ से गुजर रहे हैं ये यहाँ का बोटैनिकल गार्डन है और यहाँ पे 5000 तरीके के से ज़्यादा ही तरीके के पेड़ पौधे हैं। और ये जो बोटैनिकल गार्डन है यूके का जो है सबसे पुराना बोटैनिकल गार्डन है। शायद 16वीं या 17वीं शताब्दी में ये बनाया गया था। और यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, हम यूनिवर्सिटी के जो बच्चे होते हैं बोटनी वगैरह के, वो रिसर्च करते हैं प्लांट्स के ऊपर। पहले क्या करते थे, अब कहीं और करते हैं, तो अब नहीं करते हैं। ये सिर्फ लोगों के घूमने फिरने की जगह बन गई है अब। This college here, it was established in 1893, which is obviously a long time ago. But it's actually one of the more newer colleges because the university as a whole was established around 1250. ये जो बिल्डिंग्स आपको दिख रही है वो 1839 में जो है कहते हैं बना था। और जो ये है कॉलेज की यूनिवर्सिटी जो है उसके डिफरेंट कॉलेज के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स हैं। ये दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में दूसरे नंबर पर आती है। साइंस और specialties like music, musical arts. तो ये मोस्टली म्यूज़िक एंड आर्ट्स और इन सब चीज़ों की यूनिवर्सिटी मतलब कॉलेजेस यहाँ पर हैं। आपको दिखाई दे रही है वो कॉलेजेस की अपनी नाव है। तो कम से कम 16वीं या 17वीं शताब्दी में नदियों पर जो है लोग, क्योंकि कॉलेज नदियों से कनेक्टेड थे, तो जो लोग थे एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज जाने के लिए नदियों का ही यूज़ करते थे। तो इस तब से ये जो पंटिंग इन नौका विहार है इसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई है। यहाँ पे शॉप है नदी के ऊपर, बियर वगैरह बिक रही है यहाँ पर। हाई कर दो, बाय कर दो नहीं कर दो। Something in old days there used to be a market as well on the. हम आ गए हैं बोटैनिकल गार्डन की तरफ। तो ये जो है इस गार्डन के नीचे मिडीवल कब्रगाह, मध्यकालीन युग की कब्रगाह जो है वो है, उसके ऊपर ये गार्डन बना हुआ है। और अब हम जा रहे हैं गार्डन के अंदर की तरफ। आ गए हैं बोटैनिकल गार्डन के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तरह तरह के जो पौधे, ओके, तरह तरह के पौधे यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। तो हम लोग भी घूमेंगे और तरह तरह के पौधे देखेंगे। फल फूल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये केसर है, तो यहाँ पर केसर उगते हैं। तो यहाँ पर अब सर्दियों का आगमन होने वाला है, तो इसलिए यहाँ पर केसर के फूल निकलने शुरू हो गए। हर साल ये सर्दियों के आने के टाइम पर और सर्दियों के जाने के टाइम पर 2 बार उगते हैं। अलग अलग ग्रीन हाउसेस बने हुए हैं और अलग अलग ग्रीन हाउस में अलग अलग तरीके के पौधे लगे हैं। यहाँ ज़्यादातर कटीले और जो है ऐसे पौधे लगे हुए हैं जो रेगिस्तानी या कम पानी वाले इलाकों में ज़्यादा उगते हैं। तो यहाँ इस तरह के पौधे लगे हुए हैं।
धूप की ज़रूरत होती है इनको, लेकिन इनको पानी की कम ज़रूरत होती है। तो ये देखिए कई तरीके के कैक्टस लगे हुए हैं। ये एक नए तरीके का कैक्टस जो है यहाँ पर, और एक ये इस तरीके का कैक्टस है, और ये देखिए ये भी कांटेदार है। मेरा कांटा भी लग गया और ज़ोर से लग गया कांटा। आई, आपको ध्यान से इसको छूना नहीं चाहिए, छूना मत। ये हमारे घर से विलुप्त हो गया, जबकि मेरे घर में था। तुम्हारे घर में था ये, है ना? तुमने फेंक दिया, तुमने किसको दे दिया। इसके बाद कहते हैं इंडिया में तो ये कहते हैं कि कांटे वाले पौधे अपने घर में नहीं रखने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो सब रखते हैं और किसी को कुछ नहीं होता। बाकी सब नज़र गुजर इंडिया में ही लग जाती है, इसलिए यहाँ तक लग ही नहीं पाती। देखिए यहाँ पर पर्पल कलर की मिर्ची, छोटी छोटी मिर्ची लगी हुई है, और बड़ी बड़ी मिर्चियाँ भी लगी है, और कुछ मिर्चियाँ लगी सूख भी गई हैं। ये देखिए सूख गई हैं, ये अभी लगी हुई हैं। और ये देखिए ये भी मिर्ची लगी हुई है। हॉट वैक्स नाम है इसका, लेमन ड्रॉप नाम है इसका। और उधर भी है जो टमाटर जैसी लग रही है, लेकिन वो टमाटर नहीं है, वो मिर्ची है एक तरीके की। ये हैलपिनोज हैं, बहुत फेमस हैलपिनोज। तो ये नींबू के पौधे हैं, तो इसमें नींबू लगा हुआ है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं दिखाती हूँ। ये रहा नींबू, 2 नींबू दिख रहा है। तो नींबू लगा है, कागजी नींबू लगा हुआ है। और इसके बगल में एक और पौधा है जिसमें बहुत मोटे मोटे बड़े बड़े नींबू लगे हुए हैं। ये देखिए ये है एक नींबू, और एक ये है नींबू, और उधर भी है नींबू। 3-4 नींबू लगे हुए हैं, और एक टूट के नींबू जो है, टूटा हुआ नींबू उसमें पड़ा हुआ है। तो लोग यहाँ पे अगर गलती से टूट जाता तो उठा के इसमें रख देते हैं। पर एक लाइन से नींबू के ही पौधे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी के नींबू हैं। ये मंडारिन नींबू है, देख सकते हैं। ये भी है, इसका नाम क्या है? ये शिनोटो कल्टीवेटेड वैरायटी है। ये शिनोटो है इसका नाम। इसमें एक भी नींबू नहीं लगा हुआ है। ये पता नहीं कौन सी ये है, सिट्रस ऑरेंटियम का पौधा। पे अंगूर की बेल है। यहाँ पे एक्चुअली बहुत तरीके के पौधे हैं, और हम जो हैं किसी के बारे में नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे 5000 डिफरेंट तरीके के पौधे हैं। हमें शायद 10 पौधों के बारे में भी ढंग से पता नहीं होगा। मतलब 10 पौधों के बारे में तो पता होगा, लेकिन बहुत सारे। ये पौधा जो आपको ये दिख रहा है हरे हरे फूल वाला, ये पौधा हमारे घर में लगा हुआ है। इसको हाइड्रोजीनिया या कुछ तो इस तरीके से बोलते हैं। ये हमारे घर में लगा हुआ है। हाँ, ये थोड़ा छोटे फूल वाला है, हमारे पास बड़े फूल वाला है, पर ये है वही। इसके बीज मैं ले लूँ? बीज नहीं है इसमें। मुझे भी लगा था कि बीज होता तो मैं बीज ले लेती और अपने गार्डन में से लगा लेती। ये फर्न है, इसके बारे में मुझे पता है थोड़ा सा। और बाकी सामने मुझे जो पौधा पेड़ नज़र आ रहा है वो शायद शहतूत का है, लेकिन इसमें शहतूत लगे हुए नहीं है, जैसे कि लॉन्ग लीफ में लगे हुए थे। तो ये शहतूत का पेड़ है, लेकिन इसमें शहतूत लगे हुए नहीं हैं। और ये मेरे रूम में लगा हुआ है, छोटा पौधा इसका। शहतूत का पेड़ ये रहा ना, लेकिन इसमें लगे हुए नहीं है शहतूत। कहाँ लगा? शहतूत लगा हुआ है? हाँ, कहाँ लगा हुआ है? है अंदर थोड़ा सा छोटा सा, हो सकता है थोड़ा। हाथ लगा हुआ है, 2-4 शहतूत लगे हुए हैं। अभी भी ख़त्म हो चुका है, सीज़न चला गया है इसका मतलब इसका। तो अभी भी लगे हुए हैं 2-4, लेकिन इतने सारे नहीं लगे हुए हैं जितना हमने लॉन्ग लीफ में खाया था। अब हम जा रहे हैं ये रेन फॉरेस्ट में। हाँ, ये रेन फॉरेस्ट ही है, और यहाँ से मेरे को मन कर रहा है कि ये रेन फॉरेस्ट जैसा ही लग रहा है। कहाँ जा रहे हो आप? और यहाँ से मुझे लग रहा है कि आई शुड स्टील सम प्लांट्स। तो ये मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ से कुछ पौधे चोरी कर लूँ और अपने घर में लगा लूँ। और ये जो है मोंटेसरा, ये मेरे घर में लगा हुआ है। ओ माय गॉड, यहाँ पे देखो मोंटेसरा की जड़ें कैसे फैली हुई है। मेरे घर में वो मरने की हालत में हो रखा है। खैर वो घर के अंदर ही है। तो यहाँ पे बहुत सारे फूल
और पौधे लगे हुए हैं जो बेल वाले और बड़े बड़े पत्तों वाले फूल और पौधे होते हैं वो यहाँ पर हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जंगल जैसा उगा रखा है। तो इन्होंने एक घर सा बना रखा है और उसके अंदर जंगल जैसा उगा रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादातर बेल वाले केले के पौधे या जो ये देखिए पूरा जंगल लगा हुआ है यहाँ पे। तो एक पेड़ दिखाई दिया, आप देख सकते हैं कि पेड़ पर पत्ते ऊपर जाके लगे हैं लेकिन इनकी डालियों पर ही फूल लगे हुए हैं। बड़े प्यारे लग रहे हैं, रेड कलर के फूल, ये ऊपर तक फूल हैं। और वाटर लिली के प्लांट हैं और ये देखिए कि इसके पत्ते कितने बड़े बड़े हैं। हम दूसरी तरफ से जाके आपको दिखाएंगे। टीले पौधे हैं और मैं बड़े ध्यान से इनको छू रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ में फिर से ये चुभ जाएगा। ये देखा लाल कलर वाला, लाल कलर वाला तो ये हम घर में लेके आए थे ना। पागल मत बनो, तेरे प्यार में पागल, दिमाग मत खराब करो मेरा। ये देखो क्या है, आलू। ऐसे क्यों उंगली कर रहा है उसमें? मैंने कोई उंगली नहीं कर रही, वो पीछे है। उधर है, उधर ये रहा, यहाँ पर भी है और उसे एक पूरा रूम है जिसमें ये पिक्चर प्लांट है। तो ये जो पौधा है इसमें ये ढक्कन सा है और कहते हैं कि कोई कीड़ा वीड़ा जब इसमें जाता है तो वो इसमें फंस जाता है। डू नॉट टच। ओके, ये जो है ना इसे पिक्चर प्लांट बोलते हैं। तो ये ढक जाता है और फिर इसके अंदर पानी भी भरा हुआ है। और ये देखिए ये कमल के जो हैं फूल, और देखिए कितना बड़ा कमल का फूल उगा हुआ है यहाँ पे। और ये वाटर लिली है। आप देखिए कितने बड़े बड़े प्रिकली पौधा है, ये देखो उधर बीच में और एक ही पौधा है, इसके इतने सारे पत्ते उगे हुए हैं। ओह माय गॉड, ये देखिए मैं छू के भी देख रही हूँ। वो कह रही हूँ, वो रहा। वो तो रहा कमल गट्टा। अरे वो जो खाते हैं ना इसको देखो, यहाँ पे जो है ना पक्षी के घोंसले बने हैं। पक्षी का घोंसले नहीं है, कीड़ा जाता है, इसके अंदर कीड़ा जाता है, कीड़ा फंस जाता है और वो निकल नहीं पाता है। तो इसको इसीलिए पिक्चर प्लांट बोलते हैं। पिक्चर का मतलब है बोतल वाली, बोतल है ये एक तरीके का जिसमें कीड़ा फंस जाता है। ये पेपरस जो है प्लांट है और पहले के ज़माने में, बहुत पुराने ज़माने में जब पेड़ों से कागज़ बनाने की टेक्निक नहीं आई थी तब इससे, इसके जो तने हैं इससे कागज़ बनाया जाता था, इसलिए आज भी इसे पेपर प्लांट कहते हैं। ये देखिए, ये क्या है, वाइट वाइट, ये है तुम्हारे घर में ये घास। हाँ, ये पौधा मेरे घर पे भी है। इसको बोलते हैं जीजी। जी ये प्लांट मेरे घर में है। पौधे जिनके बारे में हमें पता है वो है, तो ये है अरंडी का पौधा, जो उसको कहते हैं कैस्टर ऑयल का पौधा बोलते हैं। तो इसके बीज से कैस्टर ऑयल बनता है और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है या बाल बढ़ाने होते हैं तो इस तेल का यूज़ उसके लिए किया जाता है। मैंने तो बचपन में इसके बीजों का यूज़ किया है सामान ख़रीदने के लिए। आपने पता नहीं किस चीज़ के लिए यूज़ किया होगा या कभी यूज़ किया है या नहीं किया, लेकिन पेट साफ़ करने के लिए इसके तेल का यूज़ किया जाता है। एक ग्रीन कलर का कैस्टर ऑयल के बीज का पौधा है, वहाँ पे रेड कलर का था। हम एक तोड़ लेंगे और मैंने एक तोड़ के चुरा लिया। हम एक अलग सेक्शन में आए हैं जहाँ पर अलग अलग पौधे लगे हुए हैं। मैंने कुछ नहीं मारा। हाँ। और ये ओल का पौधा देखो, यहाँ पे कितना बड़ा ओल का पौधा है लगा हुआ। तो ये ओल मेरी फेवरेट सब्जी है और इसका पौधा इतना बड़ा है। यहाँ पर एक ही पौधा है और ये बहुत ही बड़ा पौधा है। क्या है ये? ओल, जिमीकंद। जिमीकंद कहाँ उगता है इसका वो फूल? सीधा पौधा ये रहा, अंदर जमीन में उगता है? अंदर ज़मीन में उगता है, तो ये तो इतना बड़ा होगा। नहीं, ये उसके जैसा है पर ये वो है नहीं शायद। टाइटेनरम समथिंग नाम है इसका। हाँ, उस दिन हम कैडबरी वर्ल्ड गए थे तो वहाँ पे नकली पौधे लगे हुए थे और आज हम यहाँ बोटेनिकल गार्डन आए हैं। तो ये होता है चॉकलेट का असली फ्रूट। इतना छोटा नहीं होता, ये धीरे धीरे बड़ा होगा, अभी नया लगना शुरू हुआ है। तो ये चॉकलेट ककोआ बोलते हैं, ककोआ का प्लांट है। इसमें ये चॉकलेट का
बीज इसी में से निकालते हैं और इससे चॉकलेट बनाते हैं। यहाँ पर गन्ने का भी वो है, ये देखो केला भी है, देखो पीछे बहुत सारा। ये देखो केला भी है और गन्ने के पौधे भी हैं। और उधर सिंगापुरी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पर केला है, केला सिंगापुर है। और देख रही हो मम्मी इसको? चॉकलेट के बीज देख रहे का केला। पेड़ है। इलायची के पौधे हैं यहाँ पे लगे हुए, और एक उसके बीच में ओल भी लगा हुआ है। उसके बीच में एक ओल भी लगा हुआ है। ये रहा। हाँ है ना, हाँ एक ओल भी लगा हुआ है। हाँ। और देखो कितने सारे पौधे लगे हुए हैं। जो हमें पता है उसके लिए तो हमें पता है, और जो हमें नहीं पता वो हमें नहीं पता है। कॉफ़ी कहाँ है? ये बांगा का पेड़ है। हाँ सच, ये बांगा का पेड़ है, रुई बनता है। ये देखो कॉफी, ये रुई जो है ये दोनों ना कॉफी है। दीप में जलाने के लिए रुई काम आता है। बांगा ये दोनों कॉफी है। ये भी कॉफ़ी है, ये कॉफ़ी का प्लांट हाँ, ये भी है। इसमें कॉफ़ी लगे हुए भी हैं, ये मैं आपको दिखा सकती हूँ। यहाँ पकल है। कि यहाँ पर ये जो है कॉफ़ी, ये देखिए कॉफ़ी के बीज लगे हुए हैं और इससे ही कॉफ़ी बनती है। यहाँ पर कॉटन के भी क्लोथिंग, कॉटन यही तो है बांगा, इसी को तो बोलते हैं। ये अच्छा। कॉटन तो है। अच्छा ये कॉटन है। हाँ बांगा चलो बोलते बांगा हैं। चलो कॉटन। वो बांगा डालो, बांगा बिहार वार में बांगा जानता होगा। अच्छा मैं कहाँ डालूँ, नेट नहीं चल रहा है यहाँ ये पे। देखो गुआवा लगे हुए हैं। गुआवा, ओए अमरूद का पौधा ऊपर भी है। पकल है, तोड़ भी सकते ऊपर अमरूद लगा तोड़ हुआ है, नहीं पका सकते हुआ हैं, भी लगा है, ये हुआ है। देखो। हैं। बोल दिया तोड़ना है, जिसको तोड़े हम और ये यहाँ पर छोटे छोटे अमरूद लगे हुए हैं। मन तो बहुत है आपका तोड़ने का। ये बरगद का पेड़, यहाँ पे एक बरगद का पेड़ भी लगा रखा है इन लोगों ने। तुम सारी वीडियो खराब कर देते हो। पर कैक्टस ही कैक्टस हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई तरीके के, और ये इतना ऊंचा कैक्टस है। ये देख कितना ऊंचा नीचे से पेड़ लग रहा है, पूरा कैक्टस है। हाँ तो ये कैक्टस, ये भी तो ऊंचा ही है। ये भी कैक्टस, अच्छा ये भी तो कैक्टस ही है। हाँ और ये ड्रैगन फ्रूट है। ये देखिए आप, जो ये ड्रैगन फ्रूट खाते हैं, ये ड्रैगन फ्रूट ऐसे कैक्टस पे ही लगता है। ड्रैगन फ्रूट, क्वीन ऑफ द नाइट। हाँ और ये अगेव का प्लांट है। ये देखिए कितना बड़ा हो गया है। ये नाशपाती के पेड़ लगे हुए हैं और इसमें नाशपाती लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा और बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं जिनके बारे में मुझे ज़्यादा खास पता नहीं है। ये देखिए कितने सारी नाशपाती लगी हुई है इस पेड़ पे। इधर भी देखिए तरीके के सेब हैं यहाँ। तो ये पीले छोटे छोटे हैं, देखिए कितने सारे, ढेर सारे। तो इन्होंने एक आर्च बना रखा है, इससे गेट जैसा बना रखा है। और इधर शायद सेब के बगीचे हैं। मिल गए फाइनली, सेब के पास ही मिले। इधर नीचे स्ट्रॉबेरी के पौधे लगे हुए हैं। और ये देखिए कितने बड़े बड़े मोटे मोटे लाल लाल सेब जो हैं यहाँ लगे हुए हैं पेड़ों पे। ये देखिए धूप की तरफ देखने से मुझे छींक आ गई। ये देखिए पूरा गुच्छों में एकदम सेब लटके पड़े हुए हैं और पूरा पेड़ जो है सेब से लगा हुआ। यहाँ पे एक अलग तरह की भीनी भीनी खुशबू भी है। इधर देखिए इतने सारे फूलों के पौधे, और ये पूरा का पूरा बगीचा जो है ये सेब का ही है। दूर तक जो है सिर्फ सेब के पेड़ ही लगे हुए हैं। ये देखिए अब वैसे सेब का सीज़न जो है जाने वाला है यहाँ पर, तो यहाँ कम सेब दिखाई दे रहे हैं, वरना बहुत सारे जो हैं सेब आपको दिखाई देंगे। सामने जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है वो अंजीर का पेड़ है, तो मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ। ये तो अंगूर की बेल है,
अंगूर अभी इसमें लगे हुए नहीं हैं। ये अंजीर आप देख सकते हैं कि कितने सारे अंजीर इसमें लगे हुए हैं। तो ये कच्चे हैं, अभी पके हुए नहीं हैं। मैंने सुना है कि कच्चे अंजीरों की जो है सब्जी बनती है पहाड़ी इलाकों में। और वैसे ये अंजीर का पेड़ है। लाल सेब थे, इधर ये गोल्डन एप्पल हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये गोल्डन एप्पल है। तो वैसे तो सेब शुगर वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा होता है, लेकिन गोल्डन एप्पल थोड़े ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और रिकमेंड भी किए जाते हैं। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि छोटे छोटे गुच्छे में सेब लगे हुए हैं। ये एक अलग वैरायटी है और यहाँ पे भी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है सेबों की। इसके अलावा आप देखिए कि ये लाल, बिल्कुल ही लाल, गहरे लाल रंग के सेब की वैरायटी है जो कि गुच्छों में लगे हुए हैं। और इसका भी गेट टाइप बना रखा है, ये देख सकते हैं आप। तो ये हैं, ये छोटे छोटे सेब हैं इधर ये गुच्छों में। इधर ये देख सकते हैं आप छोटे छोटे। ये पूरा गार्डन फूल और फलों के पेड़ पौधों से भरा पड़ा है। इतने सारे तरीके के पेड़ पौधे हैं, इतनी वैरायटी के हैं कि मुझे इतने सब के नाम तो नहीं पता है। और ये हैं भी दुनिया के अलग अलग कोने से लाके यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ पर एक और वैरायटी का सेब आप देख सकते हैं, इधर सेब के पेड़ लगे हुए हैं। और उसमें देखिए कि एक अलग वैरायटी के सेब ये भी है और पूरे गुच्छे में एकदम अच्छे से लदे हुए हैं। जबकि सीज़न इनका ख़त्म होने वाला है, पर फिर भी आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से ये फले हैं इस साल। सेब के साथ मैंने ये थोड़ा सा ये देखा है कि एक साल इनमें फल बहुत ज़्यादा आता है, अगले साल इनमें फल थोड़ा कम आता है और उससे अगले साल फल बिल्कुल ना के बराबर आता है। लेकिन हर 2 साल बाद सेब की जो फसल आती है वो बहुत बढ़िया फसल आती है। तो ये भी एक जानकारी हमने देखते हुए कि हमारे सेब के पेड़ में तो इसी तरीके से जो है सेब आते हैं, अलग अलग सीज़न होते हैं उसके और अलग अलग। और 1-2 सेब के पेड़ों में भी मैंने इसी तरीके का देखा कि सेब में जो है फल हर 2 साल पे बहुत अच्छे आते हैं। बाकी और सेब के पेड़ों का या इंडिया में जो सेब उगाए जाते हैं उनमें किस तरीके से आते हैं इसके बारे में मुझे इतनी जानकारी है नहीं। छोटा सा तालाब बना हुआ है जिसमें कमल के फूल खिले हुए हैं काफ़ी सारे। आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी सारे कमल के फूल खिले हैं। और मैं जब इनकी वीडियो बना रही हूँ, मेरे बचपन का एक शौक़ रहा है कि मैं जो है कमल के जो फूल हैं उनको तोड़ूं। लेकिन मैं यहाँ से तोड़ तो नहीं सकती, पर हाँ इनको छू सकती हूँ। बहुत पास से मैं पहली बार कमल का फूल जो है अपने हाथ में लेके देख रही हूँ। मुझे नहीं पता इनकी खुशबू कैसी होती है। खुशबू तो इसमें कम ही आ रही है आसपास में, लेकिन ये ढेर सारे कमल के फूल यहाँ पे खिले हुए हैं। ये पूरी जो गैलरी है उसको पेड़ से कवर कर रखा है। बाहर से ये पेड़, जब मैं पिछली बार आई थी तो बाहर से जो ये पेड़ था ग्रीन कलर का दिखाई देता था, अंदर से डार्क कलर का था। लेकिन आज मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। आज अंदर से और बाहर से दोनों से एक ही कलर है। पिछली बार जब हम आए थे तो अंदर से इसका कलर डार्क कलर था, पर्पल कलर था, और बाहर से ये क्या कहते ग्रीन कलर का था। और ये यहाँ का रोज़ गार्डन भी है, तो यहाँ पर बहुत तरह तरह के जो हैं रोज़ लगे हुए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, बड़े सारे कलर के जो हैं रोज़ यहाँ पर हैं। तो इंग्लिश रोज़ हैं ये सारे के सारे। ये देखिए, ये वाइट कलर के इधर तो खिले नहीं हुए हैं, शायद ये एक फूल खिला हुआ है तो इसका मतलब है वो येलो कलर का है, तो ये दिखाता है कि ये येलो कलर के रोज़ेस का है। इधर आप देखिए कि जो है गुलाबी कलर के रोज़ेस हैं और बड़े बड़े रोज़ हैं। ये फिर वाइट कलर के रोज़ेस हैं और वहाँ पर ऑरेंज कलर के रोज़ भी हैं। फिर ये जो आप देख रहे हैं ये और एक डिफरेंट हल्के गुलाबी कलर के रोज़ेस हैं। यहाँ पर ये 2 कलर को मिक्स कर रखा है, तो आप ये देख सकते हैं कि गुलाबी और वाइट का मिक्स है ये, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। इधर ये येलो कलर के रोज़ेस हैं, आप देख सकते हैं अभी खिल ही रहे हैं। और बहुत सुंदर सुंदर रोज़ेस यहाँ पे लगा रखे हैं। ये भी हल्के ही पीले कलर के गुलाब जो है यहाँ पर हैं।
और ये ऑरेंज और पिंक का कॉम्बिनेशन है, आप देख सकते हैं ये। तो इधर ये पीले कलर के गुलाब हैं, हल्के क्रीम से कलर के गुलाब हैं ये। इधर ये ऑरेंज और पीच से कलर का गुलाब है। इधर आप देखिए दोबारा से पिंक कलर का गुलाब है, और इधर आपको ऑरेंज कलर के गुलाब दिखाई देंगे। तो ये देखिए ऑरेंज कलर के गुलाब। तो यहाँ पे इन्होंने गुलाब की बड़ी सारी वैरायटीज़ लगा रखी है। तो ये देखिए इधर ऑरेंज कलर के गुलाब, और उसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। खुशबू तो इस वीडियो से आप तक पहुँच नहीं पाएगी, लेकिन कलर्स आप तक पहुँच पाएंगे। के पर्पल और मैरून कलर के गुलाब हैं, बहुत ही सुंदर गुलाब है यहाँ पर। और वो बहुत बड़ा सा पिंक कलर का गुलाब है, ये देखिए, ये बहुत बड़ा भी है। ये यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है। तो यहाँ से यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाती है। बोटेनिकल गार्डन के बाहर ही यूनिवर्सिटी स्टार्ट होती है। शहर जो है कैक्टा यूनिवर्सिटी शहर है। यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, बिल्डिंग्स भी हैं, होटल्स भी हैं। और ये स्ट्रीट है जो काफ़ी पुरानी टाइम की बिल्डिंग्स यहाँ पे बनी हुई है। इनमें ज़्यादातर में कैफ़ेज़ खुले हुए हैं। तो यहाँ पर ये मोस्टली जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले लोग ही यहाँ आपको दिखाई देंगे। ये भी यूनिवर्सिटी के अंदर का है, क्वींस कॉलेज। हमने प्लान किया है कि हम नेक्स्ट टाइम भी आएंगे, क्योंकि बोटेनिकल गार्डन में हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो हम अगली बार कभी और आएंगे और फिर हम पूरे सिटी का टूर लेंगे। आज तो हम सिटी का टूर ले नहीं पाए, चीज़ें बंद हो जाती हैं यहाँ पे 4:30 बजे तक टाइम हो चुका है। तो हम अभी तो घर के लिए निकलेंगे थोड़ी देर में, लेकिन अगली बार जब हम आएंगे तो सिटी का पूरा टूर लेंगे। एक फेमस स्ट्रीट है ये, और यहाँ से जो है हम जा रहे हैं डोम की तरफ। तो ये यहाँ का फेमस बिल्डिंग है जो आप देख रहे हैं, इसको डोम बोलते हैं। तो काफ़ी फेमस बिल्डिंग है। यहाँ पे कैफ़ेज़ वगैरह भी हैं बाहर, और बहुत तेज़ धूप है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे हेडेक हो जाएगा। आज गलत दिन चूज़ कर लिया या तो आने के लिए, या जो भी था। तो हम आ गए हैं डोम के पास। और ये यहाँ की बहुत ही फेमस बिल्डिंग है, ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। और ये ऑक्सफोर्ड की पहचान है, देख सकते हैं। मैं इस जगह को रेड क्लिफ स्क्वायर बोलते हैं। तो रेड क्लिफ स्क्वायर पर खड़े हैं हम स्क्वायर पर ही यूनिवर्सिटी चर्च भी है, ये उसकी टावर है। ये डिटेल्ड है, यहाँ बहुत बड़ा वॉल क्लॉक भी लगा हुआ है, और इतनी डिटेल इस पर है। मैं इतनी डिटेल आपको वीडियो में नहीं दिखा सकती, लेकिन बहुत डिटेल में ये वीडियो जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पर लगाई गई है। स्टैचू वगैरह बनाए गए हैं। चर्च के अंदर का है। तो ये ऑक्सफोर्ड की चर्च है, और जैसे पुराने ज़माने में लकड़ी से छत बनाई जाती थी, वैसे ही लकड़ी से छत यहाँ पे बनी हुई है। और ज़्यादातर चर्च एक जैसे ही होते हैं अंदर से देखने में। और यहाँ पर आप ज़्यादा बोल बाल नहीं सकते हैं, साइलेंट ही आपको रहना पड़ता है। मैं तो वीडियो के चक्कर में थोड़ा सा बोल रही हूँ। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइलेंस। तो यहाँ प्रेयर रूम बना हुआ है। यहाँ पर कैंडल्स होती है, आप कैंडल्स जला सकते हैं।
कॉलेजेस टूरिस्ट के लिए बंद हैं, लेकिन बहुत से कॉलेजेस अभी भी ओपन हैं। तो उनमें से एक ये है जो कि यहाँ पर ओपन है। और आप देखिए कि ये टावर कितना पुराने ज़माने का बना हुआ अभी भी खड़ा है। यहाँ पर यूके में जो वेदर होता है, बारिश, आंधी, तूफ़ान, सारी चीज़ें होती है, लेकिन इतने साल पुराना बना हुआ ये टावर अभी भी वैसे ही खड़ा है। थोड़ी बहुत टूट फूट तो हम देख सकते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। ये दूसरा हिस्सा भी है, देख सकते हैं। और हम निकल आए हैं बाहर की तरफ। तो यहाँ पे गाइडेड टूर हो रहे हैं। तो अगली बार जब हम आएंगे तो गाइडेड टूर लेके आएंगे, ताकि हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कितनी सारी चीज़ें हैं। देखिए इस कॉलेज का एक दूसरा हिस्सा ये भी है। और ये सब टावर्स वगैरह जो बने हैं सभी पुराने ज़माने के बने हुए हैं, जो कि अभी तक पूरे डिटेल के साथ यहाँ पर खड़े हैं। सारी डिटेल, सारे जो भी उस पर लिखा गया था, उस टाइम पे जो चीज़ बनाई गई थी, एज़ इट इज़ के वैसे ही बने हुए हैं, वैसे ही खड़े हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी बिल्डिंग, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना के रखी हुई है, और ये आज भी कॉलेज के तौर पर यूज़ होती है। आप देख सकते हैं। तो हम ऑक्सफोर्ड से निकल चुके हैं, ये डिसाइड करके कि हम अगली बार आएंगे तो यहाँ का सिटी टूर लेंगे और एक दो जगह और घूमेंगे जो आज हमने कवर नहीं करी। और अच्छा खासा सिर में दर्द हो गया, 2 ट्रिप ऐसे लग गए हैं बैक टू बैक, अपने सिर में दर्द हो जाता है। दवाई लेके टिच हो गई हूँ मैं। और गाड़ी में करेंगे हम रेस्ट। घर जाने में लगेंगे कितने मिनट, 55 मिनट। तब तक मैं गाड़ी में ही रेस्ट करूँगी। हो सकता है दवाई लेने के बाद असर हो और मेरे सिर में दर्द ठीक हो जाए।